अमेरिका से बढ़ते तनाव और जंग के खतरों के बीच ईरान ने दूसरे दौर का प्लान एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। अब वो बाब-अल मंदेब हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की तैयारी में है। अगर बाब-अल मंदेब भी बंद हो गया तो दुनिया की करीब करीब 30% तेल और गैस की सप्लाई ठप हो जाएगी। ऐसी सूरत में जहाजों को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाकर आना पड़ेगा और ऐसा हुआ तो तेल और गैस की डिलीवरी का समय 15 से 20 दिन बढ़ जाएगा। शिपिंग लागत बढ़ने से तेल और गैस की कीमत भी बढ़ जाएगी, यानी इसका वैश्विक स्तर पर बड़ा असर होगा। देखिए, वैश्विक समुद्री कारोबार के अहम रूट हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल है। ईरानी नेवी ने इस सकरे समुद्री इलाके को किल जोन में तब्दील कर दिया है, जहां से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल करके ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नस दबा दी है। इसके जरिए वो अमेरिका और दुनिया भर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान की कोशिशें अब तक कामयाब नहीं हुई हैं। वो अमेरिका को अपनी शर्तों पर समझौता करने के लिए नहीं मना पाया है। ऐसी सूरत में ईरान ने अगले दौर का प्लान धरातल पर उतारने की तैयारी कर ली है। ईरान ने वैश्विक तेल कारोबार पर चोट करने की रणनीति बना ली है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान दुनिया की दूसरी अहम समुद्री लाइफलाइन पर दांव खेलेगा? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद ईरान बाब-अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर देगा? दरअसल तेहरान से आ रहे संकेत बता रहे हैं कि अब लड़ाई सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसका विस्तार रेड सी यानी लाल सागर तक हो सकता है। कहा जा रहा है कि हॉर्मुज में तनाव बढ़ाने के बाद अब ईरान समर्थित गुटों की नजर बाब-अल मंदेब स्ट्रेट पर है, वही समुद्री रास्ता जो रेड सी को हिंद महासागर से जोड़ता है और जहां से यूरोप एशिया के बीच भारी व्यापार गुजरता है। इस बीच ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसके बाद बाब-अल मंदेब को ब्लॉक करने की खबरें उड़ने लगी हैं। इस वीडियो में बाब-अल मंदेब की अहमियत बताई गई है। इसे वैश्विक समुद्री कारोबार के लिए बेहद जरूरी बताया गया है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि बाब-अल मंदेब ब्लॉक हुआ तो किस तरह पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। दरअसल बाब-अल मंदेब दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री रास्तों में से एक है। यहीं से तेल, गैस और एशिया से यूरोप जाने वाला बड़ा व्यापारिक ट्रैफिक गुजरता है। अगर ये रास्ता ब्लॉक होता है तो पूरी दुनिया में सप्लाई चेन और तेल बाजार हिल सकते हैं। अगर बाब-अल मंदेब बंद हुआ तो जहाजों को पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ सकता है। बहुत लंबे रूट के कारण तेल और गैस की डिलीवरी का समय 15 से 20 दिन तक बढ़ जाएगा। इसके साथ ही शिपिंग कॉस्ट भी काफी बढ़ जाएगी, जिसका असर तेल के दाम पर पड़ेगा। दरअसल हॉर्मुज पर दबाव के बाद कई खाड़ी देश तेल सप्लाई को रेड सी रूट की तरफ मोड़ने लगे थे, लेकिन अब अगर बाब-अल मंदेब भी संकट में आ गया तो दुनिया के पास विकल्प बेहद सीमित रह जाएंगे। अगर हॉर्मुज के साथ बाब-अल मंदेब पर भी संकट गहराया तो तेल की कीमतों में बड़ा विस्फोट हो सकता है और वैश्विक व्यापार की रफ्तार थम सकती है। बाब-अल मंदेब पर यमन के हूती विद्रोहियों का दबदबा है। हूती को ईरान का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। ईरान सीधे नहीं बल्कि यमन के इन्हीं हूती लड़ाकों के जरिए इस समुद्री रास्ते पर दबाव बढ़ा सकता है। बाब-अल मंदेब ही नहीं बल्कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को भी पूरी तरह से एक रण क्षेत्र में बदलने की तैयारी कर रहा है। अब ईरान युद्ध को एक नए और बेहद खतरनाक फेज में पहुंचाने की कोशिश में है। ईरान समंदर की सतह पर जहाजों को रोकने के बाद अब समंदर की गहराई में उतर चुका है। ईरान के निशाने पर अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स हैं जो महाद्वीपों को आपस में जोड़ती है। ईरान इन इंटरनेट केबल्स पर शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है।
मिडिल ईस्ट से यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली ये डिजिटल लाइनें बैंकिंग, एयर ट्रैफिक, स्टॉक मार्केट, मिलिट्री कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया तक सब कुछ चलाती है। अगर इनमें बाधा आती है तो सिर्फ इंटरनेट स्लो नहीं होगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था भी हिल सकती है। तेहरान का कहना है कि जो भी इंटरनेशनल केबल नेटवर्क ईरान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र या उसके प्रभाव वाले इलाके से गुजरता है, उसे ईरान को भारी भरकम लाइसेंसिंग फीस देनी होगी। अब टेक कंपनियों को ईरानी कानून का पालन करना होगा। कंपनियों को हॉर्मुज में केबल बिछाने के लिए लाइसेंसिंग शुल्क देना होगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मरम्मत और रख रखाव के अधिकार भी सिर्फ ईरानी कंपनियों को ही मिलेंगे। संकेत साफ है कि पश्चिमी देशों की बड़ी टेक कंपनियां अब चाहकर भी अपनी मर्जी से इन केबल्स को छू नहीं सकेंगी। ईरान का ये कदम पूरी तरह से एक डिजिटल ब्लैकमेलिंग की तरह देखा जा रहा है। ईरान जानता है कि अगर इंटरनेट की रफ्तार थमी या धीमी हुई या केबल्स को नुकसान पहुंचा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। यानी सवाल अब सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं, सवाल पूरी दुनिया का है। क्या रेड सी बनेगा अगला युद्ध क्षेत्र? क्या वैश्विक व्यापार अब दो समुद्री मोर्चों पर फंसने वाला है? क्या कम्युनिकेशन पर भी असर पड़ने वाला है? इन सवालों के जवाब में ही दुनिया की भविष्य की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों का भविष्य छिपा हुआ है। और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज बड़ी बैठक करेंगे। सिचुएशन रूम में बैठक करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप, जिसमें जेडी वेंस विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी बैठक में शामिल होंगे। ईरान पर बड़ा फैसला ले सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। क्या कुछ फैसला लिया जाता है? हालांकि ट्रंप ने कहा है कि एक प्रस्ताव आया है, उस पर विचार हो रहा है, इसलिए जो आज हमला होना था ईरान पर उसको भी टाल दिया गया।